जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इस देश के सबसे बड़े राज्य और जिस राज्य के साइज के दुनिया में बहुत कम देश है, इतने बड़े राज्य के सरकार के पास या फेल का निर्णय आपको करना है। वैसे तो चुनाव में, लोकतंत्र में ऐसे निर्णय होते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में, जनमानस में क्या भावना आज इस सरकार की है, यह आज के कार्यक्रम का विषय है। और हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह सरकार, जो अपने आप को समाजवादी कहती है, समाजवाद तो छोड़िए, परिवारवाद ही जहां पर हावी है, और वो परिवारवाद हावी होना तो एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार के परफॉर्मेंस, सरकार का क्रियान्वयन, सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम और ना किए जाने वाले कामों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार को पास करने के लिए शायद मुलायम सिंह यादव भी कोई तर्क नहीं दे पाएंगे। ऐसे में खास करके तब जब दुनिया के सबसे ज्यादा बलात्कार, चर्चित बलात्कार जहां पर होते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या कहना है? हमेशा की तरह बिंदास में जैसे आप बेखौफ होकर अपनी बात देते हैं, यह भी आज दे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दा देख लीजिए। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं। यहाँ अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आम से खास तक सभी दहशत में जी रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में लोग रेप जैसे संगीन जुर्म का शिकार हो रहे हैं। बदायूं में 2 नाबालिग बच्चियों की रेप के बाद हत्या, ऐसा ही मामला है जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। दरअसल ये वारदात 27 मई के शाम की है, जब 2 पिछड़ी जाति से आने वाली लड़कियां शौच के लिए जाती हैं, लेकिन पहले से घात लगाए कुछ दबंगों ने पुलिस की मदद से इन 2 लड़कियों को अगवा कर लेता है। और इसके बाद जो हुआ उसे सुन आपके रूह कांप उठेंगे। यूपी सरकार और प्रशासन से आपका विश्वास उठ जाएगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को बताने से पहले आपको बताते हैं कि जब इन लड़कियों को ढूंढते ढूंढते परिजन पुलिस थाना पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसे जवाब मिलते हैं जिसे सुन आप भी कहेंगे कि क्या ये हैं हमारे रखवाले। जी हां, परिजन पुलिस चौकी पहुंचे तो चौकी इंचार्ज रामविलास यादव, सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल ने उन्हें बेतुका जवाब दिया। यहाँ से चले जाओ, थोड़ी देर दोस्तों से मिलने के बाद लड़कियां खुद घर पहुंच जाएंगी, और अगर नहीं आई तो किसी पेड़ से लटकी मिल जाएंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों लड़कियां अगले दिन एक पेड़ से लटकी मिली। दोनों के साथ बलात्कार हुआ था। पूरा गांव घटना के बाद सहम उठा था। राजनीतिक गलियां हिल चुकी थीं। हर तरफ इस घटना की निंदा हो रही थी, लेकिन राज्य के मुखिया अखिलेश राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इनसे सवाल पूछने पर उल्टा सवाल ही दाग रहे थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। बताइए, कानपुर में जो कंट्रोल रूम हमने बनाया, किसी प्रदेश सरकार ने बनाया होगा ऐसा जो बन गया है? कम समय पर पुलिस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती बताओ? कोई लूट हुई यहाँ? कोई शहर में डकैती हो पाई? कोई अभी हो गई तो कार्रवाई हो जाएगी। अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव। जब इस बारे में अखिलेश के अब्बा मुलायम सिंह से बात की गई तो उनकी हंसी निकल पड़ी। आपको लगता है उनको ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है, अपना कीजिए। मेरा काम अपना करना। आज नहीं बोलूंगा। अरे गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह के गंभीर मामलों पर मुलायम सिंह मुलायम पहली बार दिखे हैं।
इससे पहले भी वो लोकसभा चुनावों के दौरान रेपिस्टों के हमदर्द बनते दिखे थे। तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान। बदायूं मामले के बाद भले ही राज्य सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन बदायूं के घटना के बाद भी यूपी का कानून तंत्र नहीं जागा है। अगर जागा होता तो एटा में 2 नाबालिगों के साथ फिर से ऐसी घिनौनी हरकत नहीं होती। चलो मान लिया ये आम लोग थे, लेकिन अलीगढ़ में एक महिला जज के साथ किया गया बलात्कार यूपी सरकार को खराब कानून व्यवस्था का आईना दिखाता है। लगातार यूपी में हो रही इस तरह की घिनौनी वारदातों के बाद भी इस तरह के बयानबाजी से साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन घटनाओं को रोकना नहीं चाहती है, बल्कि अपराधियों का हौसला बढ़ाकर जुर्म को बढ़ाना चाहती है। क्योंकि पिछले 10 साल के अपराध के आंकड़ों पर नजर दौड़ाया जाए तो कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे खराब राज्य है। अपराध की संख्या के मामले में राज्य की स्थिति दूसरों से बदतर है। 2012 में यूपी से लगभग 33,824 संगीन वारदात के मामले सामने आए थे, जिसमें से 2000 मामले रेप के और 4,966 मामले हत्या के थे। वहीं अखिलेश को राजनीतिक गुर सिखाने वाले मुलायम सिंह के राज में 2004 में 27,000 संगीन अपराध दर्ज किए गए थे। सुधीर कुमार, स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। क्या स्थिति है इस मुद्दे पर जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो मुलायम सिंह हंस रहे हैं। राज्य की जनता रो रही है और मुलायम सिंह हंस रहे हैं। कॉलर, जय हिंद। नमस्कार, बोलिए। राकेश जोशी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो परिवारवाद का जो सरकार है, ये तो बिल्कुल ही संवेदनाहीन सरकार है। बहुत गंभीर मसलों पे भी मुलायम सिंह जी या उनके पुत्र जो जवाब देते हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए ऐसे बोलते हैं जैसे उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है। उनके लिए जो महत्व है कैसे ही राज चलाने का है, जैसे एक राजशाही का शासन होता है। ये अपने आप को समझते हैं कि हम राजा हैं यहाँ के। एक तो इनके जो संवेदनाहीन है, इसकी पराकाष्ठा है। इन्होंने बोला लड़कों से गलतियां हो जाती है, शर्म आनी चाहिए। कोई इतने बड़े लेवल पे राजनीति करा हुआ बंदा ऐसी बात बोले। क्या इनकी फैमिली के किसी लेडीज के बारे में ऐसा बोले तो इनको कैसा लगेगा? इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसके लिए हत्या का मुकदमा है, उससे भी गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। नंबर 2, शिवराज सिंह ने एक बार मीटिंग में बोला नौकरशाहों के साथ थोड़ी बहुत चोरी चल जाती है, डकैती मत करो। क्या ऐसी भाषाओं से ये सरकार चलाएंगे? इनके जो ऑफिसर है वो समझते हैं कि हमारे ऊपर जो ये लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो तो बिल्कुल फ्री होकर काम करते हैं। उनको पता है किसी के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे ही राज चलेगा। न मुलायम सिंह को राज चलाना आता है, न उनके बेटे को आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों तरफ से पूरी तरह सरकार फेल है और जो इसको वोट देते हैं वो नियरली भारत के साथ वो एक तरह से देशद्रोह है इनको वोट देना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती किस लिए है? बीएसपी वालों का राज रहेगा तो वो समाजवादी पर अत्याचार करेंगे, समाजवादी वाले आएंगे तो बीएसपी के समर्थकों पर, खास करके दलितों पर अत्याचार करेंगे। एक दूसरे के बदले की भावना पूरे करने के लिए जहां सरकार की बलि दी जाती है, वहां पर सामाजिक न्याय की बात हो कैसे सकती है? कॉलर, जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं हरिदत्त हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो अखिलेश सरकार है, इनको पूर्ण बहुमत मिला था और ये अपना खास जाति और खास संप्रदाय को खुश करने के लिए वोट बैंक पक्का करने में ही लगे रहे और इन्होंने कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया। दंभ के कारण, इनको बहुत ज्यादा अहंकार के कारण ये इन बेसिक चीजों की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी लोग समझदार हो रहे हैं, आगामी समय में और ज्यादा कुछ होगा, लोग और समझदार होंगे और ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। जिम्मेदार नेता। यूपी सरकार पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव के खुनबे पर आधारित है।
एक तरह से इसे फैमिली सरकार भी कहा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव समेत यूपी सरकार के तमाम नुमाइंदे लगातार गैर जिम्मेदार तरीके से बयानबाजी करते आ रहे हैं। सूबे में रेप के मसलों को मजबूती से उठाने की वजह से मुलायम कुनबा मीडिया पर भड़का हुआ है। कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये लोग मीडिया को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कोई महिला पत्रकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सूबे में खतरनाक ढंग से बढ़ते रेप के समस्या पर सवाल करती है तो वो पलट कर उस महिला पत्रकार से पूछते हैं कि आप तो सही सलामत है ना। मतलब साफ है कि यूपी सरकार सूबे में बढ़ते अपराध ग्राफ को लेकर गंभीर नहीं है। विकृत मानसिकता। सूबे में महिलाओं को लेकर विकृत मानसिकता भी तेजी से विकसित हो रही है। रेप के मामले में दोषियों को कठोर सजा दिए जाने की मांग पर मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कहा था कि लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं, इसके लिए उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। मुलायम सिंह कुनबे से जुड़े एक कद्दावर नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि पहले लड़का लड़की आपसी सहमति से साथ साथ रहते हैं और बाद में अनबन होने पर लड़कों पर रेप का आरोप लगा देती हैं। नेताओं द्वारा दुराचार को संरक्षित करने की इस विकृत मानसिकता की वजह से समाज भी विकृत हो रहा है। चूँकि नेताओं के विचारों का स्पष्ट प्रभाव जनता पर पड़ता है, जब सूबे के बड़े नेता ही रेप के मामलों में आरोपियों के हक में बोल रहे हैं तो रेप की घटनाओं में इजाफा होना स्वाभाविक है। लचर कानून व्यवस्था। सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उल्टे पीड़ितों का माखौल उड़ा रही है। जब पुलिस कर्मियों के पास एक बाप अपनी बेटियों के गायब होने की शिकायत लेकर जाता है तो उसे टकासट जवाब मिलता है कि या तो वो किसी के साथ भाग गई होगी या फिर किसी पेड़ पर लटकी हुई होगी। यूपी की सियासत में अपराधियों का बोलबाला है और सियासी लोग अपराधियों को अपने तरीके से पालते पोसते हैं। सियासी लोगों के दबाव में पुलिस वाले भी अपराधियों के साथ मिलकर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जब आम लोग अपराधियों के खिलाफ कोई शिकायत लेकर थानों में पहुंचते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। नेता, अपराधी और पुलिस की साठगांठ की वजह से सूबे में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ जी, हम सुनील पांडे बोल रहे हैं कोयम्बतूर से। बोलिए। हाँ जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर के आते हैं चैनल पर, बड़ी खुशी होती है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में न तो कानून व्यवस्था है और वहाँ की लोग ज्यादा दबंग हैं, अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं औरतों के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बापू जैसे संत को जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के नेता भी गुंडे हैं और जो गुंडे हैं वो तो और महान गुंडे बन गए हैं। इसके ऊपर जो आप लेके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। जय हिंद। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। बोलिए। मैं बदायूं का ही हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली जो ये केस हुआ है बदायूं में, वो मेरे गांव से 20-22 किलोमीटर दूर है। यहाँ बदायूं की जो मानसिकता है वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब से समाजवादी सरकार जब भी आती है तो इसमें यादव और संप्रदाय विशेष के लोग ज्यादा पावर में आ जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की अनैतिक कार्य होते हैं। रही दूसरी बात ये अखिलेश की और ये मुलायम सिंह यादव की, तो ये लोग इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि रेप होने में गलती हो जाती है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए चौराहे पे खड़े कर। ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या इनके परिवार में अगर किसी के साथ अगर रेप हो जाए तो क्या ये यही करेंगे, उसको माफ कर देंगे? ये इनकी विकृत मानसिकता है। धन्यवाद। पिछले दिनों किसी कॉलर ने जब ऐसी बात अखिलेश यादव और उनके परिवार के बारे में कही तो मुझे एक समाजवादी के नेता ने कहा था कि यह ऐसी बात चैनल पर करना ठीक नहीं। तब मैंने उसको जो जवाब दिया था वो आज दर्शकों के सामने फिर देता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव दूसरों के बच्चों के बारे में ऐसा कह सकते हैं तो सत्ताधारी जब मदमस्त हो तो उसके परिवार की तरफ उंगली उठती है, क्योंकि जो न्याय आप सारी जनता के लिए देते हैं उसमें आप भी आते हैं, ये जनता साबित करके दिखाती है। इसलिए ऐसी बातें आपको सुननी पड़ेगी। अगर बातें सुननी नहीं है तो उटपटांग बातें और गलत बातें बोलना बंद करें। अगले कॉलर। जय हिंद। सुनील पारासर आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश की ये सरकार है, ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार नहीं, ये गुंडों की सरकार है। जिस तरह से मुलायम सिंह के परिवार के लोगों की सरकार है, चाचा ताऊ भतीजा
बेटा बहू इन लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिलकर के उत्तर प्रदेश की जनता पे जिस तरह से अत्याचार और उत्पीड़न कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का एहसास कर रही है कि हमने इनको वोट देकर बहुत बड़ी गलती की। उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए वोट दिया था, ना कि इन गुंडों को इस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों के हाथों में दे दिया गया है। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप सरकार नहीं चला सकते, बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते और यदि कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकते तो सत्ता छोड़ दें, कम से कम इस देश की बहन बेटियों को तो बचाएं। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। अगली कॉलर की भी बात सुनते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुनील झा बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ। गलती एक्चुअली अखिलेश जी की नहीं है, गलती है हमारी कि हम शुरुआत से पारिवारिक राजनीति में फंसते आ रहे हैं। हमारी जो मेहनत की कमाई है इनकम टैक्स के रूप में हम सरकार को देते आ रहे हैं सरकार चलाने के लिए। शुरू से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं, शास्त्री जी को छोड़ करके, मोरारजी देसाई को छोड़ करके बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जो अपने राज्य, अपने देश, अपने इसके बारे में सोचा है, जनता के बारे में सोचा है, बाकी सब स्वार्थ के लिए। अगर आज के डेट में वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज बाकी चीजों की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के यूपी में रखे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश सर। नमस्ते सर। बोलिए सर। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आप अपना चैनल टाटा स्काई पर कर दीजिए सर। अब टाटा स्काई को कॉल करके जरा कस्टमर केयर पर डिमांड करिए। हम भारत के सारे डीटीएच पर है, केवल एयरटेल और टाटा स्काई पर नहीं है, तो आप उनके यहाँ डिमांड करिए। वो जरा ज्यादा ही पैसे मांगते हैं, जरा आपके डिमांड से, दर्शकों की डिमांड से जरा कम हो जाएंगे तो हम जरूर उस पर भी जल्दी आ जाएंगे। सर हाँ, फ्री वाला होता है, फ्री वाला नहीं है, डीटीएच प्लेटफॉर्म सर्विस वाले, उस पे अपना चैनल करवा लीजिए सर। चलिए, धन्यवाद। हम दर्शकों को बताएं कि हम वीडियोकॉन पर, डिश टीवी पर और रिलायंस बिग टीवी पर और अन्य बाकी केबल नेटवर्क पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका केबल वाला किसी कारणों से नहीं दिखाता है तो आप उसको फोन करके डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री टू एयर चैनल है और डीटीएच और केबल ऑपरेटर ने आपको ये दिखाना, आपको मांगना, ये आपका अधिकार है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सर, राम राम। बोलिए सर। एक बात मेरे को बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की हुकूमत है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उसमें क्या राष्ट्रपति राज लागू नहीं हो सकता? इतने रेप कांड हो रहे हैं तो इसमें। बिल्कुल, ये वैसे तो भारत सरकार में ऐसी प्रोविजन तो है, घटनात्मक ऐसी तरतूद है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है या बीजेपी ऐसा कहती है कि हम इस धारा का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। अभी तक तो ऐसा स्टैंड है। बाकी आगे आने वाले दिनों में यह घटना अगर बढ़ती ही रहती है तो क्या स्टैंड होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा अगर करने की जरूरत पड़े तो उन्होंने भी जनता की राय के आधार पर ऐसा निर्णय करना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र के सोलापुर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ये जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार है, ये सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे जंगल राज चल रहा है और इन दोनों बाप और बेटे की ये साजिश है कि मोदी सरकार आने के बाद यहाँ पे कैसा यूपी में ये हो रहा है, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं लोगों को, लोगों के मन में संभ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी खुद की और सरकार की गलती है, इसलिए उनको उसका जिम्मेदारी लेके उन सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। ये सरकार जिस राज्य में ऐसा जंगल राज चल रहा है, जिस राज्य में हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 रेप हो रहे हैं, उनको राजीनामा देना चाहिए, उस जो भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनको, और उनकी मोदी सरकार आने के बाद मोदी जी की छवि खराब करने की उनकी साजिश है। जिस तरह से उन्होंने बिजली भी वहाँ की जमा गई थी, क्योंकि आईसी में 73 सीटें वहाँ पे बीजेपी को मिली है, तो इनका एक ये ऐसा उनके मन में ये है कि मोदी सरकार आने के बाद देखिए कैसा हो रहा है, ऐसा दिखाने की साजिश है हर तरफ। धन्यवाद।
वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जैसे मोदी के ऊपर बिजली का ठिकरा फोड़ने का प्लान यूपी सरकार करे, दूसरा एक बड़ा ही रोचक आरोप उनके ऊपर लगा, जो कि शायद सच भी हो सकता है क्योंकि यूपी है, कुछ भी हो सकता है। आरोप था कि जिस दिन ये बदायूं की घटना घड़ी उसके 2-3 दिन बाद लगातार लाइट ही बंद कर दी गई ज्यादातर हिस्से की। आप टीवी ही नहीं देखोगे तो घटना पहुंचेगी कैसे? अगर ऐसा विचार अखिलेश सरकार का है तो शायद वो जानते नहीं कि दुनिया कितनी आधुनिक है, और व्हाट्सएप, फेसबुक और लोगों के मोबाइल से या जिनके घरों में बिजली की व्यवस्था है उनके घर में डीटीएच से ये सारी चीजें जाती है। बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पिएगी तो कोई देखेगा नहीं, ऐसा अगर वो सोचती है तो मूर्ख है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए हम यहां पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती